Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is what is management accounting and emergence of management accounting. So let's get start the video. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो स्टूडेंट्स हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टडी किया, कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टडी किया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है नो डाउट हमारी जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको डायरेक्ट करती है। जो भी हमारे इनएफिशिएंट ऑपरेशंस हैं, मींस जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन कम है, सेल्स कम है, तो वो हमें डायरेक्ट करती है कि कहाँ कहाँ हमारी इनएफिशिएंसीज हैं, और हमें जो भी एंटरप्राइज के डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसमें हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बहुत हेल्प करती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं वो फेल हो जाती है मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करने में। कोई भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करती है इट्स ओके, बट कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन हमारी डिज़ायरेबल होती हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसे फुलफिल नहीं करती। तो हमारे पास जो भी कॉस्टिंग डाटा होता है उसे अरेंज भी करना पड़ता है, रीएनालाइज करना पड़ता है और दोबारा उसे प्रोसेस करना पड़ता है जिससे कि वो एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सके हमारे मैनेजरियल प्रोसेस में। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो कॉस्टिंग है या अकाउंटिंग डाटा है उन सब के बावजूद भी हमारे जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं उनको अदर इंफॉर्मेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि managerial functions need the use of socio-economic and statistical data. For example, population, breakups, income structure, etc. तो ये सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है हमारे मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, पॉपुलेशन है, ब्रेकअप्स है, इनकम स्ट्रक्चर्स है, ये सब कुछ जो है बियॉन्ड है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काफ़ी परे है। तो जब हमें अदर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं प्रोवाइड कर सकती या फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो वहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है का जन्म होता है। मीन्स वहाँ पे हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मैनेजरियल पर्पसेस। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो हमारी हर तरह की पॉसिबल इंफॉर्मेशन को रिक्वायर करती है मैनेजरियल पर्पसेस फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट इज मीनिंग एंड एमरजेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हमारे दो वर्ड से मिलके बनी है। वन इज मैनेजमेंट एंड अदर इज अकाउंटिंग। इट इज द स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम अकाउंटिंग को जो स्टडी करते हैं वो मैनेजरियल एस्पेक्ट व्यू से करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फोकस होता है वो किस पे होता है? जो भी हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम रीडिज़ाइन करते हैं। वो रीडिज़ाइन इस तरीके से करते हैं कि वो मैनेजमेंट की हेल्प कर सके इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ इफेक्टिवनेस। मीन्स जो भी हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है हम उसे इस तरह से रीडिज़ाइन करते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करेंगे जिससे कि मैनेजमेंट अपनी पॉलिसी फॉर्मेट बना सके, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन कर सके और जितनी भी इफेक्टिवनेस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उससे इंक्रीज कर सके। इट इज़ दैट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स मैनेजमेंट इन कैरिंग आउट इट्स फंक्शंस मोर इफेक्टिवली। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक ऐसा सिस्टम है हमारी अकाउंटिंग का जो मैनेजमेंट की हेल्प करती है सभी फंक्शंस को प्रॉपरली वर्क करने में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बहुत पुराना आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो वर्ड है 1950 में सबसे पहले यूज किया गया था बाय अ टीम ऑफ अकाउंटेंट्स विजिटिंग यूएसए अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी।
तो हमारे अकाउंटेंट्स की जो टीम थी उन्होंने सबसे पहले 1950 में यूज़ किया था, जो कि यूएस से विजिट किए थे अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी। कॉस्ट अकाउंटेंसी का किसी भी तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ पहले कोई रेफरेंस नहीं था इस स्टडी से पहले। तो स्टूडेंट्स आजकल आप देख सकते हैं हमारी जो कंपनीज है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है, लार्ज स्केल पे उनके बिजनेस होते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है हमारा बिजनेस। तो जो भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसके लिए अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन गया है, क्योंकि आप चाहते हो कि जो आप कंपनी रन कर रहे हो उसमें आप प्लानिंग अच्छी हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और सभी जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनमें कंट्रोल अच्छा हो। तो इन सब के लिए ये ज़रूरी है कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें। A small undertaking with a local character is generally managed by the owner himself। अगर आप एक छोटा बिजनेस रन कर रहे हैं और उसके मालिक भी आप हैं, उसके एम्प्लॉय भी आप हैं, तो बहुत ही इजीली आप उसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ओनर जो होता है वो अपने बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में जानता है। वो इजीली उसे प्लान भी कर सकता है, कोऑर्डिनेट भी अपने आप कर सकता है। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग वो यूज़ कर सकता है अपने बिजनेस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकता है, बैलेंस शीट बना सकता है और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जज कर सकता है। तो जब हम जब हम एक छोटा बिजनेस रन करते हैं, वहाँ पे ओनर जो है वो डिसीजन मेकर भी है और इम्प्लीमेंटर भी है। तो उस समय उसे किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है उसे। The evolution of joint stock company form of organization has resulted in large scale production and separation of ownership and management। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है, लार्ज स्केल पे सब कुछ होता है, उसमें इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसमें काम करते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को हम वहाँ पे सेपरेट कर दें। मीन्स ओनरशिप उसकी कोई और संभाल रहा है, मैनेजमेंट जो है दूसरे लोग संभालते हैं उसकी। The introduction of professionalism in management has brought in the division of organization into functional areas and delegation of authority and decentralization of decision making। तो जिस तरह से कि आजकल मैनेजमेंट में प्रोफेशनलिज्म आ गया है कि हर कोई एक प्रोफेशन में मास्टर है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी बन जाता है कि कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके काम को आप, उसके फंक्शंस को आप डिवाइड कर दें। फंक्शनल एरियाज अलग कर दीजिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अलग होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अलग होना चाहिए। द डिसीजन मेकिंग नो मोर रिमेन्स ए मैटर ऑफ इंट्यूशन। आजकल अगर अपने बिजनेस में कोई सा भी डिसीजन लेना है तो सिर्फ आप एक इंट्यूशन नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे कर दूं तो ठीक रहेगा, तो फायदा होगा। नहीं, प्रॉपर एनालिसिस आपको करना होगा हर डिसीजन लेने से पहले, चाहे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स देखनी है, चाहे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है आपकी। It requires the evolution of information system for helping management in planning and assessing the results। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एज ए गाइड फॉर फ्यूचर। तो हमारे पास जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम एज ए गाइड यूज करते हैं। द मैनेजमेंट इज टू बी फेड विद प्रिसाइज एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सो एज टू एनेबल इट इन परफॉर्मिंग मैनेजरियल फंक्शंस मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो इस तरह से मैनेजमेंट को प्रिसाइज एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो अपने मैनेजरियल फंक्शंस को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट इज डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कई सारी डेफिनेशंस हैं
तो चलिए डिस्कस करते हैं। इनमें से हम 2-3 डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी, management accounting is a presentation of accounting information in such a ways as to assist management in the creation of policy and the day-to-day operation of an undertaking. तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी बैलेंस शीट में अवेलेबल है, उसको वो प्रेजेंट करती है और इस फॉर्म में प्रेजेंट करती है जिससे कि वो मैनेजमेंट की हेल्प करती है कि मैनेजमेंट उससे पॉलिसी क्रिएट कर सके और डे टू डे हमारे जितने भी बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ओवरऑल जो भी हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, इस फॉर्म में प्रेजेंट करती है जिससे कि मैनेजमेंट उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके और मैनेजमेंट जितनी भी अपनी बिजनेस पॉलिसीज बनाते हैं वो सारी उन्हीं इन्फॉर्मेशन उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होती हैं। The main emphasis of this definition is on the presentation of information and it does not include in its purview the collection of it. तो ओवरऑल जो हमारी ये डेफिनेशन है इसका मेन फोकस कहाँ पे है कि हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको हमारी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसको वो प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इज सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंड एंथनी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट। तो यहाँ भी वही चीज़ बताई गई है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से लिंक्ड है, कंसर्न्ड है, जो कि मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। एंथनी एसोसिएट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इट्स यूटिलिटी टू मैनेजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू एंथनी वो भी यही बता रहे हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो भी किससे कंसर्न है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। The financial information should be collected, compiled and presented to the management in such a way that it is helpful in solving various problems. तो हमारे पास जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, हम उसे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उसे कंपाइल्ड करते हैं और उसे मैनेजमेंट के सामने इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि हमारी मैनेजमेंट जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू T.G. Rose, management accounting is the adaptation and analysis of accounting information and its diagnosis and explanation in such a way as to assist management. तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, बैलेंस शीट में है, हम क्या करते हैं, उसे अडेप्ट करते हैं, फिर उसे एनालिसिस करते हैं, उसका डायग्नोस करते हैं और उसे इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग अडेप्ट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या अडेप्ट करती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, और उस इन्फॉर्मेशन को हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, पहले सिलेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू नीड, फिर उस इंफॉर्मेशन को वो क्लासिफाइड भी करती है, फिर उस इंफॉर्मेशन को वो एनालाइज करती है और इस तरीके से एनालाइज किया जाता है कि वो मैनेजमेंट की हेल्प कर सके, जितने भी मैनेजमेंट हमारे बिजनेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करती है उसको वो सिस्टमेटिकली परफॉर्म कर सके एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। द इंफॉर्मेशन इज मेड मोर यूजफुल बाय गिविंग डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसे मोर यूजफुल कैसे बना सकते हैं, जब हम उसके रिगार्डिंग डिटेल्स देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये थी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशंस।
So students, in this video you have learned about the meaning and emergence of management accounting and definitions of management accounting. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.